जितने भी दंगे हुए सब कांग्रेस के टाइम में हुए और आज कांग्रेस मोदी पर में विदेश में जाके बात करते हैं। क्या बात करते हैं? करवाते कौन थे? मालेगांव बम विस्फोट के आरोपी कौन है? प्रज्ञा मिश्रा। देश में करो ना, अगर कोई बात है 84 के सुनो भाई 84 के दंगे की कोई बात करना है तो देश में पार्लियामेंट में करो, मीटिंग करके करो, जनसभा करो, विदेश में जाके क्यों बोल रहे हो? साफ देखो तो ये साफ पूरे प्रदेश में एक ही मैसेज जा रहा है, एक ही कम्युनिटी को टारगेट करा रहा है। जनता आने वाला चुनाव में 9 पर सिमट जाएंगे अगर इस तरह की गर्मी रहेगी तो। हरियाणा जीत रहे कांग्रेस कह रहे, वो तो वक्त बताएगा। चला सबको न्याय मिला है, सब न्याय के साथ है, योगी के राज में कोई बचने वाला नहीं है। एक बात बताइए, जैसे राहुल गांधी को जिस तरीके से बीजेपी नेता एक्स एमएलए ने बोला है मारने की धमकी दिया, इसको सहमत ना? ये गलत बात है। अगर किसी को कोई मारने की धमकी दे उसकी मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि किसी को कोई मारने का हक नहीं है, किसी को कुछ करने का हक नहीं है। अगर इस तरह का कोई धमकी आए तो सरकार संज्ञान में लेगी और वो अगर धमकी देने वाला को जरूर पकड़ा जाएगा और उनकी तबीयत से कुटाई। राहुल गांधी कह रहे मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़, हाँ, कॉन्फिडेंस तो उनका टूट गया। अरे कोई बात करना है देश के बारे में, गरीबी के बारे में, अमीरी के बारे में, किसी नीच ऊंच के बारे में बात करना है तो देश में करो ना। तुम जाकर के न्यूयॉर्क में जाकर, अमेरिका में जाकर के कहोगे, अमेरिका में जाकर कहोगे कि भारत की लोकतंत्र खतरे में, ये जो सरकार है ये धांधली से चुन के आते, तो तुम्हारे कैसे 99 आ गए भाई? 232 सीट कैसे आ गए? तुम एक तरफ तुम्हारा विपक्ष में मजबूती से आ गया और फिर विदेश में जाकर के कहते हो कि वहाँ धांधली से मोदी जीतते हैं। ये तुम्हारी स्पीच है, ये तरीका है ये बात करने की? देश में करो। देश की गरिमा विदेश में खराब करने से तुम्हारा क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। देश में तुम्हारा वजन कम हो रहा है। तुम विपक्ष में आज विपक्ष के लायक दिया है लोगों ने, कल विपक्ष के लायक भी नहीं रहोगे। इनसे बात करो, इनसे सहमत है इनकी बातों से? विपक्ष के लायक भी नहीं रहेंगे कल। आज 99 दे दिया जनता, आने वाला चुनाव में 9 पर सिमट जाएंगे अगर इस तरह की गर्मी रहेगी तो। हरियाणा जीत रहे कांग्रेस कह रहे, वो तो वक्त बताएगा। सब कहते हैं जीतेंगे, लेकिन वक्त बताएगा। हरियाणा बाहर निकल चुके हैं तो बढ़िया है ना, जा रहे हैं ना केजरीवाल, उन्हीं के तक यही तो गठबंधन है। केंद्र में हम एक साथ हैं, राज्य में अलग है। ये काहे कि तुम्हारा गठबंधन? ये देश को क्या दिखा रहे हो? ये तो ठगबंधन है, ये लोगों को ठगने की बंधन है। अब ये बंधन नहीं चलेगा इन सबको। अब ये सब अब गए ना वहाँ पे, जितने वोट काट रहे हैं उन्हीं के काट रहे हैं तो बौखला रहे हैं वहाँ पे। अब वहाँ एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और यहाँ एक दूसरे दिल्ली में आकर के एक दूसरे को नहीं। इतना दंगा बजा रहे मोदी जी, आप लोग है तो क्यों करते रहते हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी तो काम कर रहे हैं, काम करने नहीं देते। ओपोजिशन पार्टी वाले कहाँ करने दे रहे हैं? क्या काम नहीं कर रहे हैं उन्होंने, ये बताओ आप। तो कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी है वो विदेश में बदनाम कर रहे हैं देश का। तो विदेश में जाके नहीं बोलना चाहिए ना, इंडिया में बोलना चाहिए जो बोलना। बाहर जाके बोलने की क्या बुराइयां? देश बीजेपी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी के लिए बोला है कि जान से मारने गलत बोल रहे हैं। दादी का हालत हुआ, ऐसे हुआ है, करेंगे वो गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत बात। हम इस बात को पहले कहे हैं, कोई भी पार्टी को अगर किसी को कोई जान से मारने की धमकी देता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब रही बात शर्मा जी आगे वकालत करने के लिए, क्योंकि इनकी वकालत हमेशा कांग्रेस को भाता है। हाँ, हमें तो अच्छा लगता है, लेकिन होना चाहिए। पहले भी एक जयचंद था, जब क्या कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को मार रहा था ना, तो जयचंद हंस रहे थे, जो लोग वकालत कर रहे थे। मैं शर्मा जी को नहीं कह रहा हूँ, मैं और को कहता हूँ, सोचना चाहिए इस बात को कि आज सोचने का वक्त आया हिंदुस्तान में लोगों को। और सोचो समझो, अब यहाँ पे पत्थरबाजों का, महिला छेड़ने वालों को कहीं स्थान नहीं है। ये सरकार सख्त है। लग रहा है अयोध्या राम मंदिर के अंदर जो सफाई कर्मी थी, लड़की जो थे, उसके साथ बलात्कार हुआ है। हाँ, रामनगरी और जहाँ पर बिल्कुल हुआ है। अभी साहब ने यही बात बोली कि लड़की छेड़ने वालों को कहीं कोई स्थान नहीं है। अयोध्या भूल गए? अभी ताजा घटना। आप मणिपुर भूल गए? अरे मैं तो भूलता ही नहीं, आपको याद आ गया, बहुत अच्छी। 250 लगा रहे हो। हम आज भी मणिपुर के अंदर जो कर रहा है काम, तो संघ जाकर के वहाँ सुलटाने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है। सुनो, सरकार भी कर रही है, संघ भी कर रहा है, लेकिन आप कहाँ हो? अपना बात रखो भाई। एक मिनट, सरकार तो 2.5 साल से करते करते कुछ नहीं मिला। बंगाल में जाके आपके मुँह सिल जाता है, कन्नौज में मुँह सिल जाता है, अयोध्या में मुँह सिल जाता है। ये सब हमारा मुँह, अब ये देखो बात बिल्कुल अब उल्टी करनी शुरू हो गई इनके अब टाइम हो गया है ना। मैं परसों भी इनके लिए लाया था, आज भी ले आया हूँ। लो, कोई बात नहीं होता है, वो रखो। थोड़ा हाँ, इनके लिए लाता हूँ मैं, बार ये लेते नहीं है, हर चीज में भूल जाते हैं। अभी खुद इन्होंने बात करी कि देखो जी अयोध्या में मुंह सिल जाता है। हम तो अयोध्या की बात उठा रहे हैं, खुद ही भूले बैठे कि अयोध्या में राज किसका है? बीजेपी का। मणिपुर में राज किसका है? बीजेपी का। भूल गए आप? कन्नौज में राज किसका है? बीजेपी का। उन्नाव में राज किसका है? बीजेपी का। और लेकिन जिम्मेदार कौन है? करवाने वाले कौन है? कौन करवाने? साथ देने वाला कौन है? कौन डीएनए टेस्ट की मांग करी? जब डीएनए टेस्ट आई तो मुंह सिल गया। क्या बात करते हैं आप? पकड़ा गया, अंदर है जेल में। हमने सपोर्ट करी थी, हमने बोला था
DNA टेस्ट करा, उसने कहा ठीक है करा लिया, पकड़ा गया, मैं साथ में समर्थन में नहीं है उसके बिल्कुल किसी भी किस्म से। हम तो कहीं का भी कोई भी बलात्कारी हो किसी भी किस्म से समर्थन में नहीं है, लेकिन आप ही की पार्टी के लोग होते हैं। जब हमारा विधायक चिन्मयानंद के लिए और कुलदीप सेंगर के लिए रैली निकाली थी ना, हमारा विधायक निर्दोष है, हमारा विधायक निर्दोष है। स्वामी चिन्मयानंद जिसको लड़की के रेप का केस में अंडर रजिस्टर डाला था, यूपी सरकार उसका केस वापस ले रही है, आपको याद है? गृह मंत्री होने के बाद नित्यानंद स्वाहा उसका केस वापस ले रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह आज तक एक दिन भी जेल के पीछे काटी उसने, यौन शोषण का आरोपी है, बचाने में लगे हुए हैं। योगी जी का जो बुलडोजर है और एनकाउंटर, इससे क्या योगी जी फिर से वापिस होंगे? क्योंकि इस मुद्दे को जोर शोर से उठ रहे हैं और नहीं आ रहे वापिस, अब नहीं आ रहे। साफ देखो तो ये साफ साफ पूरे प्रदेश में एक ही मैसेज जा रहा है कि एक ही कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है, यादव कम्युनिटी और मुसलमान कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है। तो जो भी एक बैलेंस वाले बंदे होते हैं वो हर चीज़ बार बार ऐसे 10 से 15% वोटर ऐसा होता है जो इस चीज़ को देख के वोट करता है कि वर्तमान सरकार क्या कर रही है। कुछ कोर वोटर होते हैं उनका तो काम चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें कुछ नहीं दिखेगा। अब जैसे भाई साहब हैं, ये तो बीजेपी के पक्के सपोर्टर हैं, इन्हें बीजेपी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। चाहे बीजेपी में तमाम बलात्कारी भरे हों, चाहे वो 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करते हो, कोई दिक्कत नहीं इन्हें। ये पहले ढूंढेंगे। आप बार बार संदेश खाली की बात उठाते हो, पता है क्या है? उससे पहले मणिपुर हम यहाँ पे खड़े होकर करते थे ना, तो उससे पहले राजस्थान की घटना को लेके आते थे, तब तक इनको कहीं से कोई घटना दूसरी मिली नहीं। एकदम से संदेश खाली मिल गया, सब भूल गए। संदेश खाली की घटना पे अब देखो ममता बनर्जी की, मैं इस मामले में तारीफ करूंगा। अपराजिता उन्होंने कानून बनाया, मृत्युदंड का प्रावधान करा, राज्यपाल के पास उसे अप्रूवल के लिए भेजा, राज्यपाल ने क्या करा, उसे बिना पढ़े आगे राष्ट्रपति के पास भेज दिया लटकाने के लिए। क्यों लटका रहे हो भाई? अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो क्यों लटका रहे हो? पास क्यों नहीं करा राज्यपाल ने उसको? क्यों पास नहीं करा राज्यपाल ने? अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो राजनीति करनी थी, राजनीति करने के लिए मौका नहीं मिलेगा तुम्हारे को, इसलिए सीधा राष्ट्रपति के पास भेज दिया कि राष्ट्रपति जो इस पे डायरेक्शन देंगी मैं वो करूंगा। जबकि सिस्टम यही है कि विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल उसे पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता तो राष्ट्रपति उसे वापस नहीं कर सकती थी। अब वो राष्ट्रपति भवन में पड़ा हुआ है फिलहाल, क्यों? उस पर मृत्युदंड का प्रावधान है और सबसे ज्यादा इन्हीं के बीजेपी के लोग पाए जाते हैं बलात्कारियों में। पूरी लिस्ट निकालो। हाँ, अगर मंगेश यादव पर चला तो विकास दुबे पर भी चला है, ऐसी बात नहीं है। मोदी के राज में, योगी के राज में कोई जात विराज नहीं है, सबका साथ सबका विकास है। ये कांग्रेस करती थी, ये कांग्रेस हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले का देश अब देखेगा। आतंकवादियों सुनो, रेलवे के ट्रैक पर सिलेंडर रखो, वंदे भारत के शीशे तोड़ो महिला, और सुनो और फिर पत्थर मारो, गणेश विसर्जन पर पत्थर मारो। ये कौन करवा रहा है? सब करवा रहा है कांग्रेस। देश देख रही है, फेंक देगा उठा करके। अब सुन लो, आपने वंदे भारत की बात करी हो, आपने वो वाली वीडियो देखी होगी हथौड़ी मारते हुए, है ना? इधर सुनो, ध्यान से सुनो। वंदे भारत में हथौड़ी चलाते हुए जो वीडियो देखी थी, उसके बाद वहां से रेलवे की तरफ से क्या आया कि उसका जो शीशा खराब था वो तोड़ा के बदला जा रहा था, जिसकी वीडियो बनाई। 2 दिन तक वो वीडियो चलती रही, इन्होंने खूब देखी, तसल्ली से देखी, सारे मीडिया हैंडल जो उन्होंने सबने यही करा कि देखो वंदे भारत को किस तरह से तोड़ा जा रहा है। अब इनके दिमाग में वो बात तो बैठ गई। तीसरे दिन जब वो वीडियो जारी हो रही है कि ये तो शीशा बदलने का प्रोसीजर था, उस पर इनका ध्यान नहीं गया, और ध्यान भी गया होगा तो चुप बैठ गए। अब इन्होंने बात करी आतंकवाद की वकालत की। इंदिरा गांधी जी की हत्या किसने करी? आतंकवादियों ने करी। अब इनका बीजेपी का पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा क्या बोलता है, ओए राहुल गांधी तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। आतंकवादी को सपोर्ट कौन कर रहा है? फिर मैं कर रहा हूँ या बीजेपी कर रही है? कैसे बोला उसने कि तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था? इसका सीधा मतलब वो आतंकवादी है ना। ये तो हमारी कांग्रेस बेवकूफ है जो उसके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज करा रही, पर विपक्ष ढीला है। आप अगर किसी भी बीजेपी ने का तो ये बोल के देख लेते ना अभी कि तेरा भी वही हाल होगा, अभी तक पूरे देश में मुकदमे दर्ज हो गए होते। ये तो कांग्रेस का पता नहीं क्या लूज बैग है, क्या है वो, क्यों वही सिख है ना। तो ये बात उसने कैसे बोली? इसका मतलब आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं ना। इंदिरा गांधी जी की हत्या आतंकवादियों ने करी थी ना, और वही वो बात वो प्रमोट कर रहा है कि देख लिया तेरी दादी का जो अश्रु हुआ था वो भी तेरा होगा। इसका सीधा मतलब है कि आतंकवादियों को सपोर्ट करेगा तू, उनके मारने की सरेआम धमकी दे रहा है तू, जान से मारने की धमकी दे रहा है विपक्ष के लीडर को, लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। विदेश में जाके क्यों बोल रहे हैं ये बात? क्या बात बोली विदेश में उन्होंने? मैं बता रहा हूँ इनको, विदेश में जाकर के जो खालिस्तान की मांग करे, सुन लो, जो खालिस्तान की मांग करे, जो दूसरा हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाने की बात करे, एक हिंदुस्तान मांगा था मिल गया, एक खालिस्तान, अब दूसरा राज्य बदले। वो जो वहाँ सपना देख रहे हैं ना राहुल गांधी जा करके, जो देश को दूसरा पाकिस्तान बनाने की, दूसरा खालिस्तान बनाने का, अगर तुम वहाँ पन्नू के साथ बैठ करके दूसरा खालिस्तान की मांग करोगे तो अगर यहाँ के सरदार ने कहेगा तो कौन करेगा? बिल्कुल सही कहा है यार, कितनी जानकारी इनकी कम है। खालिस्तान की बात कर रहे हैं, उसी खालिस्तान की मांग जब उठाई गई थी
उसी आतंकवाद से लड़ते लड़ते इंदिरा गांधी जी शहीद हुई। जिस खालिस्तानियों को नेस्तो नाबूद करा था, नेस्तो नाबूद करा था, जूलियन फ्रांसिस रिबेरो थे वहाँ के महानिदेशक, और उसके बाद केपीएस गिल, सारे लोगों ने अपनी अपनी, और उसके बाद मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों के हाथे अपनी जान गंवाई थी। पूरा खालिस्तान खत्म कर दिया था, पूरा आतंकवाद खत्म कर दिया था, नहीं कर दिया था। अगर उन्हें देना होता तो तभी दे देते झुक के। अब क्यों वो मांग करेंगे, और उन्हें मांग करके फायदा क्या होगा? जब पूरा देश उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ है तो वो खालिस्तान को सपोर्ट क्यों करेंगे भाई? क्यों सपोर्ट करेंगे? ये सब बात देश में करो ना। अगर कोई बात है 84 के, सुनो भाई, 84 के दंगे की कोई बात करना है तो देश में, पार्लियामेंट में करो, मीटिंग करके करो, जनसभा करो। विदेश में जाके क्यों बोल रहे हो भाई तुम? मैडम मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, जो हमारा पुलवामा में 44 फौजी मरे थे, ठीक है, ये किसकी साजिश थी? या तो फौजी की या नेता पॉलिटिक्स की। तो आतंकवादी कैसे घुसे बिगड़ फोर्स के बिगड़ नेताओं के? ये चीज क्या बात है? पॉलिटिक्स दो, इसका कारण दो, इसका जवाब दो। ये जो सवाल है कि राहुल गांधी को इस तरह खुलेआम धमकी दे रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उसको जनता क्या सोच रही है? जनता तो सही सोच रही है, लेकिन अब ये देखो ना सरकार का रुख इस पे क्या है। क्या किसी भी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उनके बयान का खंडन करा गया? क्या किसी ने उनकी भर्त्सना करी? आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। इन्होंने 2 मिनट पहले तो जरूर बोला था, लेकिन उसके बाद उसी रूट पे वापस आ गए। एक बार पब्लिक में खड़े होकर बोल देंगे, लेकिन उसी रूट पे वापस आ जाएंगे। मन ही मन में लड्डू फूट रहे होंगे, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। जितने भी दंगे हुए देश में, 14 से पहले जितने भी दंगे हुए, बड़े बड़े 84 दंगे हुए, भागलपुर दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, बरेली दंगे हुए, है बता रहा हूँ, जितने भी दंगे हुए सब कांग्रेस के टाइम में हुए। और आज कांग्रेस मोदी पर में विदेश में जाके बात करते हैं। क्या बात करते हैं? करवाते कौन थे? मालेगांव बम विस्फोट की आरोपी कौन है? प्रज्ञा मिश्रा है ना, याद है ना आपको? बीजेपी से रिलेटेड है प्रज्ञा मिश्रा। जब कोर्ट में डेट होती है तो बैठी बैठी व्हील चेयर पे जाती है, कोर्ट से बाहर निकलती है फुटबॉल खेलना शुरू कर देती है। स्वास्थ्य के आधार पे उसको बेल मिली पड़ी है। और उसके बाद 2002 के गोधरा दंगों की बात क्यों नहीं करते भाई साहब? आप क्यों नहीं करते? 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों की बात क्यों नहीं करते? उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में, एक मिनट, अभी आपने अखबार में पढ़ा ना, 10 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई रोल ही नहीं था। कोर्ट ने बरी करे ना, आप कहोगे कोर्ट भी गलत है, क्योंकि बरी क्यों कर दी है ना? मुसलमान थे, बरी हो गए, लेकिन कोर्ट गलत है ना? गोधरा दंगे पे कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार, एड़ी चोटी लगा ली पकड़ने की, कोई सबूत नहीं मिला। दंगाई जो था उसको सजा मिली है। क्या कहना चाहेंगे? इनको कहता हूँ थोड़े से अब सुधर जाओ। ऐसी बेशर्म जनता पार्टी, बेहद जलील पार्टी का साथ छोड़ दो। देश के लिए बहुत हानिकारक पार्टी है ये। मैं कहता हूँ देशद्रोही, समाजद्रोही और राष्ट्रद्रोही पार्टी का वकालत करना बंद कर दो, वरना देश की जनता देख रही है और देश जाग गया है कि किसके राज्य में, किसके हाथ में देश सशक्त है, किसके हाथ में देश आगे बढ़ने वाला है। इसलिए मोदी जी बार-बार भूल गई है, आराम से बात करो। तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है। तमाम मुद्दे पे हम लोगों ने बात की है, अलग अलग राय सबने दिया है। तो आपको इस मुद्दे के लिए क्या कहना है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।